हेलो एवरीवन, मैं ग्रीष्मा सिंह डिजिटल प्लेटफॉर्म 12th प्लस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज हम बीएससी बीएड 4th ईयर का पेपर सेकंड अप्लाइड जूलॉजी जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन पेपर है 2021 का, जिसका हम सबसे पहले देखने वाले हैं पार्ट ए, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम 4 गुड फूड मटेरियल्स फॉर पोल्ट्री, यानी कि कुकुट के लिए सबसे अच्छे 4 खाद्य पदार्थों के हमें नाम बताने हैं, जो कि हम क्या ले सकते हैं। सबसे पहले हम उसमें लेंगे ग्रेन्स, या जिसे हम क्या कहेंगे अनाज। उसमें हम क्या ले सकते हैं, मेज यानी मक्का, व्हीट यानी गेहूं, राइस चावल, ओट्स, सरगम यानी जई, और हम क्या ले सकते हैं इसमें एंड बाजरा। तो ये सभी जो खाद्य पदार्थ है वो क्या दिए जाते हैं, कुकुट को दिए जाते हैं। दूसरा हम इसमें ले सकते हैं ऑयल, केक्स एंड ऑयल सीड्स, ऑयल यानी कि उन्हें ऑयल केक जो है वो दिया जाता है, और तिलहन का तेल जो है वो भी उन्हें भोज्य पदार्थ के रूप में दिया जाता है। तीसरा हम इसमें लेते हैं मीट मिल, यानी कि मांस जो है वो भी उन्हें भोजन के रूप में दिया जाता है। चौथा हम इसमें क्या लेंगे, फोर्थ हम इसमें लेते हैं ग्रीन फूड, यानी कि हरा भोजन जो है वो भी भोज्य पदार्थ के रूप में उन्हें दिया जाता है, जिसमें हम क्या लेते हैं ग्रास, और वो भी कौन सी, तो सॉफ्ट ग्रास जो है वो उन्हें भोजन के रूप में दी जाती है, यानी कि कोमल घास। अनियन एंड गार्लिक, यानी कि प्याज और लहसुन जो है वो भी भोजन के रूप में उन्हें दिए जाते हैं। तो अब ये भोजन उन्हें किस तरह से कराए जाते हैं, तो उनकी एज के अकॉर्डिंग या आयु के अनुसार उन्हें भोजन करवाया जाता है। तो जब स्टार्टिंग का जो टाइम होता है उस समय उन्हें हर 2 घंटे बाद जो है भोजन करवाया जाता है। 3 दिन के बाद उन्हें कूटा हुआ गेहूं हो गया या अन्य अनाज के जो पदार्थ है वो उन्हें भोजन के रूप में दिए जाते हैं। 45 दिन के बाद से उन्हें दिन में 6 बार भोजन करवाया जाता है, और जो मीट मिल है वो उन्हें हर दूसरे दिन जो है मांस जो है वो भोजन के रूप में दिया जाता है 3 महीने बाद से। और अनियन एंड गार्लिक यानी कि प्याज और लहसुन को बारीक बारीक काट कर उन्हें भोजन के रूप में सप्ते में 2 बार दिया जाता है। ऑयल केक्स और ऑयल सीड्स जो हो गए वो उन्हें हर दिन प्रतिदिन यानी कि दिया जाता है भोजन के रूप में, और ये भोजन जो है उन्हें सनराइज के तुरंत बाद से यानी कि सूर्योदय के तुरंत बाद से दिया जाता है, और सनसेट से तुरंत पहले उन्हें भोजन देना बंद कर देते हैं। वो उनका अंतिम भोजन होता है, सनसेट से पहले वाला भोजन। तो ये किसके बारे में हुआ, तो कुकुट के 4 अच्छे खाद्य पदार्थों के बारे में हुआ, जिसमें हमने ग्रेन्स यानी कि अनाज के बारे में पढ़ा, ऑयल केक्स देखे, और हमने क्या देखा, तो मीट मिल यानी कि मांस को कैसे भोजन रूप में देते हैं, और ग्रीन फूड जो है यानी कि सॉफ्ट ग्रासेस हो गई, अनियन हो गए एंड गार्लिक हो गए। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, डिफाइन एपिजेइक अर्थवॉर्म, यानी कि एपिजेइक अर्थवॉर्म क्या है, तो केचुआ जो है वो हमने पढ़ा है, वो क्या है, फार्मर्स फ्रेंड, यानी कि जो केचुआ है उसे किसानों का मित्र भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, दे इंप्रूव सॉइल क्वांटिटी, यानी कि जो केचुए होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता क्षमता को बढ़ा देते हैं। और उसमें क्या क्या करेंगे, ये उनमें जो पोषक पदार्थ है उनकी मात्रा को बढ़ा देंगे, एंड ये क्या करेंगे, वाटर कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ा देते हैं। तो ये किसके बारे में हुआ, केचुए के बारे में। अब हम देखते हैं एपिजेइक का अर्थ क्या है। तो एपिजेइक का अर्थ होता है अपॉन दी अर्थ,
यानी कि जो एपिजेइक अर्थवॉर्म या एपिजेइक केचुए है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो पृथ्वी की सतह पर पाए जाते हैं, और उसमें भी कहाँ पे, तो ये कूड़े के ढेर में देखे जाते हैं। अब ये एपिजेइक अर्थवॉर्म जो है वो क्या काम करते हैं, तो ये करते हैं दे कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि ये कार्बनिक पदार्थों का क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। और ये जो एपिजेइक अर्थवॉर्म है ये साइज में जो है छोटे होते हैं, और इनका रंग जो है, कलर जो है वो कैसा होता है, तो ये सॉइल कलर के होते हैं, सॉइल या मिट्टी के रंग के ये होते हैं। इनका अगर हम एग्जाम्पल देखें या उदाहरण देखें तो वो क्या है, लुम्ब्रिकस रूबेलस। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। और ये अनुकूल परिस्थितियों में या फेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, बहुत ही तेजी से रिप्रोडक्शन या प्रजनन करते हैं। तो हमने पढ़ा एपिजेइक अर्थवॉर्म क्या है, जिसमें एपिजेइक का अर्थ क्या पढ़ा, अपॉन दी अर्थ, यानी कि ये ऐसे केचुए हैं जो कि पृथ्वी की सतह के ऊपर पाए जाते हैं, और इनका कलर जो है, रंग जो है कैसा होता है इनके शरीर का, तो ये मिट्टी के रंग के होते हैं। फिर हमने कहा कि ये क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं, यानी कि कार्बनिक पदार्थों का क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। फिर हमने देखा इसका एग्जाम्पल क्या है, तो लुम्ब्रिकस रूबेलस है। ठीक है, तो हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है राइट नेम्स ऑफ 2 स्पीसीज ऑफ सिल्कवॉर्म, यानी कि हमें रेशम कीट की 2 जातियों के बारे में बताना है। तो हम इसमें पहली कौन सी लेंगे, बॉम्बैक्स मोराई, जिससे हमें कौन सा सिल्क मिलता है, मलबेरी सिल्क मिलता है। दूसरी हम इसमें देखते हैं एंथेरा माइलिटा, और एंथेरा माइलिटा से हमें कौन सा सिल्क मिलता है, टसार सिल्क। यानी कि हमने 2 जातियां देखी रेशम कीट की, कौन कौन सी, जो फर्स्ट जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है वो कौन सी है, बॉम्बैक्स मोराई, जिससे हमने कौन सा, मलबेरी सिल्क मिलता है। दूसरा हमने पढ़ी एंथेरा माइलिटा, जिससे हमें टसार सिल्क जो है वो मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ मेनी एग्स कैन बी लेड बाय फीमेल सिल्कवॉर्म एट वन टाइम, यानी कि एक ही समय में जो मादा रेशम कीट है वो कितने अंडे देती है। तो आफ्टर मैटिंग या संभोग के बाद जो फीमेल सिल्कवॉर्म है वो कितने एग्स या कितने अंडे जो है देती है, लेज अबाउट 200 to 500 एग्स, यानी कि जो मादा रेशम कीट है वो मेटिंग के बाद 200 से 500 अंडे जो है वो देती है। और इनका कलर कैसा होता है इन एग्स का, लेमन येलो कलर्ड, यानी कि ये नींबू पीले रंग के होते हैं। दूसरा हम अगर इसमें एक बात देखें तो 7 से 14 दिन तक बाद जो है इनमें हैचिंग जो है वो होती है, यानी कि अंडे जो है वो टूटते हैं और किसमें बदलते हैं, लार्वा में बदलते हैं। तो ये हुआ हमारा फीमेल सिल्कवॉर्म जो है एक ही समय में कितने अंडे देगी, तो मेटिंग के बाद 200 से 500 अंडे जो है फीमेल सिल्कवॉर्म देती है। कुछ बुक्स इसे 300 से 500 भी लिखती है, इसीलिए मैंने 200 से 500 जो है आपको बताया है। इसका कलर जो है, रंग जो है कैसा होता है इन अंडों का, तो लेमन येलो कलर के ये होते हैं। और 7 से 14 दिन बाद ये जो है किस में चेंज हो जाते हैं, तो लार्वा में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी बीज आर प्रेजेंट इन अ हाइव, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते में कितनी मधुमक्खियां पाई जाती है। तो सबसे पहले इसमें करीब 20,000 से 80,000 मधुमक्खियां जो है वो एक छत्ते में देखी जाती है। ये डिपेंड करता है किस पर, छत्ते की साइज पर।
और हम देखते हैं कि ये मधुमक्खियां जो है इस छत्ते में कैसे कॉलोनी बना के रहती है। अब इनमें मधुमक्खियों में भी 3 तरह की मधुमक्खियां जो है वो देखी जाती है। कौन कौन सी छत्ते में? क्वीन, ड्रोन एंड वर्कर। यानी कि उनमें रानी मधुमक्खियां देखी जाती है, नर मधुमक्खी देखी जाती है और श्रमिक मधुमक्खी उनमें देखी जाती है। जो क्वीन जो हनी बी होती है वो इस छत्ते में सबसे बड़ी साइज की होती है और जो ड्रोन है वो क्वीन से छोटा होगा और वर्कर से क्या होगा? श्रमिक से बड़ा होगा। वर्कर जो है वो सबसे छोटी होती है छत्ते में। अब ये क्वीन जो है वो क्या वर्क करती है? तो क्वीन ओनली फर्टिलाइजेशन का काम करती है, यानी कि रिप्रोडक्शन का काम करती है और वो क्या करती है? अंडे देने का काम करती है। ड्रोन जो है वो क्वीन को फर्टिलाइज करने का काम करता है और अन्य जो सभी कार्य है वो कौन करती है? वर्कर्स या श्रमिक करती है। वो छत्ते की इंडोर ड्यूटीज भी निभाती है, आउटडोर ड्यूटीज भी निभाती है। इंडोर ड्यूटीज में क्या क्या हो गया? तो ये क्वीन और ड्रोन को फीड कराने का काम करती है, यानी कि उन्हें क्या करती है? भोजन खिलाती है। क्वीन को ये रॉयल जेली खिलाती है और ये क्या करेगी? तो छत्ते की रखवाली करेगी और इसमें वो छत्ते की साफ सफाई का कार्य भी कौन करती है? वर्कर्स करती है। तो ये सभी किसके कार्य हो गए? वर्कर के इंडोर ड्यूटीज के कार्य हो गए। अब हम देखते हैं कि उसकी आउटडोर ड्यूटीज क्या क्या होती है। तो ये नेक्टर और पॉलन का कलेक्शन करती है और वाटर का भी कलेक्शन करती है और ये क्या करती है? हनी का प्रोडक्शन करती है। तो ये हो गया वर्कर के बारे में। और एक वर्कर जो है, श्रमिक जो है, एक कार्य और करती है। ये अपनी वैक्स ग्लैंड से क्या करती है? वैक्स का सिक्रीशन करती है और ये जो वैक्स है ये क्या कार्य करता है? तो ये छत्ते के निर्माण में कार्य करता है, उसमें होता है, काम करता है। यानी कि ये क्या करेगा? कंस्ट्रक्शन ऑफ नेस्ट करेगा वैक्स। तो ये हुआ हमारे हनी बीज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेम 2 यूजेस ऑफ बीज वैक्स। यानी कि बीज वैक्स यानी कि मधुमक्खी का जो मॉम है उसके 2 कार्य हमें बताने हैं। तो सबसे पहले ये जो बीज वैक्स है ये मैंने आपको बताया, ये कौन बनाती है? तो वर्कर्स बनाती है या श्रमिक बनाती है? तो आप कहेंगे ये श्रमिक जो है ये बीज वैक्स कैसे बनाएगी? तो इनके पास क्या होती है? वैक्स ग्लैंड्स होती है, या इनके पास मॉम ग्रंथियां होती है जिनसे कि मॉम जो है वो स्त्रावित होता है। अब ये बीज वैक्स जो है वो क्या क्या कार्य करता है? सबसे फर्स्ट वो काम करता है टू कंस्ट्रक्शन या टू कंस्ट्रक्ट दी नेस्ट। यानी कि इसी मॉम की मदद से मधुमक्खियां क्या करती है? छत्ते का निर्माण कार्य करती है। दूसरा इसमें वो क्या काम करेगा? used primarily to formation of या to produce candle। यानी कि ये जो मॉम है मोमबत्तियों के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। अगर हम तीसरा इसमें एक और देखें, इसका काम या यूजेस हम इसके देखें, तो ये कॉस्मेटिक्स में भी यूज होता है। यानी कि सौंदर्य प्रसाधनों में भी ये काम आता है। उसमें क्या क्या हो गए? जैसे कि लिपस्टिक हो गई, क्रीम हो गई और लोशंस हो गए। तो ये इन सभी में क्या करेगा? बीज वैक्स जो है वो काम आता है, यानी कि मॉम काम में आता है। तो हमने पढ़ा कि जो बीज वैक्स है वो कौन सिक्रीट कर रही है? तो वर्कर्स जो है अपनी वैक्स ग्लैंड से यानी कि मॉम ग्रंथियों से इस बीज वैक्स का जो है प्रोडक्शन करती है, इसका सिक्रीशन करती है। ये कहाँ काम आता है? तो ये जो है मधुमक्खी के छत्ता बनाने में काम आता है। दूसरा इसमें क्या काम आता है? मोमबत्ती का निर्माण करने में काम आएगा। और तीसरा ये कॉस्मेटिक्स में यानी कि सौंदर्य प्रसाधनों में भी काम में लिया जाता है। तो ये हमारा हुआ बीज वैक्स के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द मेन मेटल ऑफ व्हीट फ्लोर। यानी कि गेहूं के आटे का भ्रंग कौन सा है सबसे प्रमुख? तो उसमें आएगा ट्राइबोलियम कैस्टेनियम। यानी कि जो ट्राइबोलियम कैस्टेनियम है जिसे हम रेड
फ्लोर बीटल भी कहते हैं। यानी कि गेहूं के आटे का प्रमुख भ्रंग जो है वो कौन सा है, ट्राइबोलियम कैस्टेनियम है, और इसे हम रेड फ्लोर बीटल भी कहते हैं। तो इसमें हमें केवल इतना ही बताना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कौन सा है, डिफाइन फ्यूमिगेंट्स एंड गिव एन एग्जाम्पल। यानी कि धूमक जो है वो क्या है और उसके उदाहरण भी बताने हैं हमें। तो फ्यूमिगेंट्स जो है वो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस है या ऐसे रासायनिक पदार्थ है जो कि क्या काम करते हैं, टू किल द इंसेक्ट। यानी कि ये कीटों को मारने के काम आते हैं ये रासायनिक पदार्थ। अब आप कहेंगे हम कीटों को क्यों मार रहे हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, खाद्य पदार्थों को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसीलिए इन केमिकल सब्सटेंसेस से, इन रासायनिक पदार्थों से हम क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को या कीट को मार देते हैं। तो ये हुआ फ्यूमिगेंट्स के बारे में। और इन रासायनिक पदार्थों के धुएं से कीटों को मारने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम क्या कहते हैं, फ्यूमिगेशन, या जिसे हम धूमन कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, फ्यूमिगेंट्स यानी मैंने बताया आपको धूमक क्या है, तो वो क्या है, ऐसे रासायनिक पदार्थ है जो कि कीटों को मारने के काम आते हैं। और ये कीट क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए इन्हें मारा जाता है। और जो फ्यूमिगेशन है या धूमन जो है वो क्या है, तो इन रासायनिक पदार्थों के धुएं से जब कीट मर रहे हैं उस प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं, धूमन कह रहे हैं या फ्यूमिगेशन कह रहे हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड, निकोटीन, और एक एग्जाम्पल अगर हम और देखें तो वो हो सकता है हाइड्रोजन साइनाइड। तो आपको इनमें से जो एग्जाम्पल इजी लग रहा हो आप वो याद करके इसमें लिख सकते हैं। मिथाइल ब्रोमाइड हो गया, निकोटीन हो गया एंड हाइड्रोजन साइनाइड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेम द टाइप्स ऑफ कल्टिवेबल फिशेस। यानी कि संवर्धनशील मछलियों के हमें क्या बताने हैं, प्रकार बताने हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले इसमें आती हैं 3 टाइप्स जो है हम इसके देखते हैं, या 3 प्रकार देखते हैं हम कल्टिवेबल फिशेस के। अब वो कौन कौन से हैं, जो फर्स्ट है वो क्या है, फ्रेश वाटर फिशेस, या जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्वस्थ जलीय मछलियां कहते हैं, जो कि स्वस्थ जल में पाई जाती है। इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, मेजर कार्प्स हो गया या मेन कार्प्स हो गया, मेजर कार्प्स, कटला एंड लेबियो। तो ये तीनों हो गई कौन सी, फ्रेश वाटर फिशेस या स्वच्छ जलीय मछलियां हो गई। दूसरा हम इसमें कौन सा देखते हैं, इसमें हम लेंगे सॉल्ट वाटर फिशेस। या जिसे हम क्या कहेंगे, लवणीय जलीय मछलियां, जो कि किसमें, सॉल्ट वाटर में या लवणीय जल में पाई जाती है। जिसके एग्जाम्पल हम क्या देखते हैं, मुलेट्स। तो मुलेट्स जो है वो कौन सी है फिश है, सॉल्ट वाटर फिश है। तीसरा हम इसमें कौन सा देखते हैं, एक्सोटिक फिशेस, या जिसे हम विदेशी मछलियां भी कहते हैं। तो ये मछलियां जो है अन्य देशों से लाई गई है, और इनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, माइनर कार्प्स।
तो कल्टीवेबल फिशेस के हमने 3 प्रकार देखे। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? फ्रेश वाटर फिशेस हो गया यानी कि स्वच्छ जलीय मछलियां हो गया। दूसरा हमने देखा सॉल्ट वाटर फिशेस यानी कि वो किसमें होगी? लवणीय जल में वो मछलियां पाई जाती है। तीसरा हमने देखा एक्सोटिक फिशेस या जो ऐसी मछलियां जो कि अन्य देशों से लाई गई हो, वो कौन सी है? विदेशी मछलियां। तो फ्रेश वाटर फिशेस का एग्जांपल हमने क्या लिया? मेजर कार्प्स ले लिया, कटला ले लिया, लेबियो ले लिया। सॉल्ट वाटर फिशेस का एग्जांपल कौन सा है? मुलेट्स है। और तीसरा जो एक्सोटिक फिशेस है उसका एग्जांपल क्या हो गया? माइनर कार्प्स हो गया। तो ये हो गया हमारा कल्टीवेबल फिशेस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? गिव द केमिकल कंपोजिशन ऑफ फिश फ्लैश, यानी कि मछलियों का मांस जो होता है उसका रासायनिक संगठन हमें बताना है। तो सबसे पहले जो केमिकल कंपोजिशन है या रासायनिक संगठन है उसमें सबसे पहले क्या पाया जाएगा? मॉइस्चर प्लस ऑयल, यानी कि नमी और तेल जो कि कितना प्रतिशत उपस्थित होता है? 80% उपस्थित रहता है फिश फ्लैश में। दूसरा हम इसमें क्या देखते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो कितनी मात्रा में पाए जाते हैं? 15 से 25% पाए जाते हैं। तीसरा हम इसमें देखते हैं मिनरल्स, या जिसे हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ये इसमें 1 से 2% पाए जाते हैं। अदर, फोर्थ क्या है? अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स या अन्य घटक इसमें उपस्थित होते हैं जो कि कितने हो गए? 1%। तो फिश फ्लैश में मॉइस्चर हो गया यानी कि नमी, और तेल की मात्रा कितनी प्रतिशत उपस्थित होती है? 80% उपस्थित होती है। प्रोटीन जो है वो 15 से 25% रहता है। मिनरल्स या खनिज इसमें 1 से 2% होते हैं, और अन्य घटक जो है वो कितने? 1% देखे जाते हैं। इसके अलावा इसमें नेग्लिजिबल क्वांटिटी ऑफ ग्लाइकोजन भी देखा जाता है, और 5 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, यानी कि इसके अतिरिक्त इसमें नगण्य मात्रा में क्या देखी जाती है? ग्लाइकोजन देखे जाते हैं, और 5 आवश्यक अमीनो अम्ल जो है वो इनमें उपस्थित रहते हैं। और ये क्या है? गुड सोर्स ऑफ vitamins and enzymes। तो ये क्या होता है? विटामिन और एंजाइमों का क्या है? अच्छा स्रोत है। और विटामिन कौन कौन से? ए, विटामिन डी एंड बी कॉम्प्लेक्स। तो ये किसके बारे में हुआ? केमिकल कंपोजिशन ऑफ फिश फ्लैश या मछली के मांस का रासायनिक संगठन हुआ, जिसमें हमने क्या देखे? तो मॉइस्चर और ऑयल जो है वो कितना होगा? 80% उपस्थित होगा। प्रोटीन जो है वो 15 से 25% हम देखते हैं। तीसरा हम उसमें देखते हैं मिनरल्स या खनिज जो है वो 1 से 2% उपस्थित होते हैं, और अन्य घटक इसमें 1% उपस्थित रहते हैं। नेग्लिजिबल क्वांटिटी में इसमें क्या उपस्थित होता है? ग्लाइकोजन उपस्थित रहता है, यानी कि नगण्य मात्रा में ग्लाइकोजन और 5 आवश्यक अमीनो अम्ल इसमें देखे जाते हैं। और ये क्या है? गुड सोर्स ऑफ विटामिन एंड एंजाइम, यानी कि विटामिन ए, डी और बी कॉम्प्लेक्स का क्या है? अच्छा स्रोत होता है, और एंजाइम्स का भी अच्छा स्रोत माना जाता है। तो ये हुआ हमारा पार्ट ए के बारे में।